ये जो कल रोमन रेंस की रेटिंग्स वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये भी कहा था कि अगर हम लोग जाके रेट करेंगे तो शायद रोमन रेंस की रेटिंग बढ़ जाए। आई रियलाइज्ड कि भाई रेटिंग करनी बड़ी मुश्किल है उस वेबसाइट पे। लाइक आई डोंट नो कि हम लोग रेटिंग कर भी सकते हैं या नहीं। आई डोंट नो कि पैसे दे के रेटिंग करानी पड़ती है या कुछ टाइम के लिए मेंबर बना पड़ते रहना है। बट इट वॉज सो डिफिकल्ट, मेरे को पता ही नहीं चला कि भाई कहाँ रेट करना है। और मे बी दिस इज वन ऑफ दो सिम्टम्स दैट आई एम गेटिंग ओल्ड। तो yes, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम एक्साइटेड फॉर स्लैम अटैक्स वीडियो बिकॉज स्लैम अटैक्स 2020 रीलोडेड वाला वर्जन मैंने उठा लिया है एंड वो बहुत ही जल्दी आने वाला होगा। पर्सनली मेरे को 2021 वाला एक और ले लेना चाहिए था, बट मैंने कहा कि 2020 के डिज़ाइंस अलग होंगे तो पहले 2020 मंगाते फिर बाद में देखते हैं, बिकॉज डिज़ाइंस भी तो मैटर करते हैं यार। एनीवेज, आज की वीडियो का टाइटल है कि कौन से ऐसे सुपरस्टार्स जो कि मुझे लगता है कि WWE चैंपियंस या यूनिवर्सल चैंपियंस इस ईयर बन सकते हैं 2022 में। ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर ने साल की जो शुरुआत करी चैंपियनशिप जीतकर, उससे हमें ये तो पता चल चुका है कि इस साल में भी हमें नए नए चैंपियंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। एंड अगर रोमन रेंस का मन किया हारने का तो शायद हमें स्मैकडाउन की तरफ से भी नए वर्ल्ड चैंपियंस देखने को मिले। तो इसीलिए इस लिस्ट में मैंने ऐसे अपनी तरफ से पिक्स रखे हैं कि हाँ भैया ये सुपरस्टार्स मेरे को लगता है कि जीत सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी सुपरस्टार्स चैंपियनशिप जीतता है तो उसी टाइम पे इस वीडियो पे वापस आना और लाइक करके चले जाना, दूसरे अकाउंट से ऑफ कोर्स, क्योंकि इस अकाउंट से तो आप कर चुके होंगे। तो जो पहला सुपरस्टार मैंने रखा है इजीएस्ट, लाइक जो मेरे को लगा कि भाई पेड़ पे सबसे नीचे टंगा हुआ फ्रूट है तो उसको तोड़ते हैं, और वो था सेथ रॉलिंस। आई मीन सेथ रॉलिंस इज द इजीएस्ट ऑफ देम ऑल। लाइक रोमन रेंस के साथ मैच है एंड ऑलरेडी चांसेस हैं कि भैया सेथ रॉलिंस कैन विन द मैच। एंड अगर वहाँ पर भी जीत नहीं सकते देन कोई बात नहीं, रॉ तो अपने पास ही है, WWE चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं। एंड सेथ रॉलिंस को ना प्रिडिक्ट करना बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप नहीं आई है और ऐसे में आदमी बौखला जाता है, स्पेशली गाय लाइक सेथ रॉलिंस जो कि मेन इवेंट स्टेटस का सुपरस्टार है। अगर उसके पास चैंपियन ना आए तो बुरा लगता है। तो इसीलिए पहली पिक मेरी इजीएस्ट सेथ रॉलिंस ही होने वाली है। अगली पिक जो मैंने रखी है वो है एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स का मेरे को जो दोबारा से जोश देखने को मिला है ओमोस से ब्रेकअप करने के बाद, आई थिंक अभी जो वो फायर है उनकी आइज़ में, आई थिंक उसकी वजह से मेरे को ये देना पड़ेगा कि हाँ भैया तुम भी चैंपियनशिप जीत सकते हो। और सोचो कितना डिफिकल्ट होगा मेरे लिए ये पिक करने सुपरस्टार्स, बिकॉज चैंपियंस कौन है इस समय? रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर, जो चाहे तो पूरा साल इस चैंपियनशिप्स के साथ बिता सकते हैं और कोई नया चैंपियन भी ना बने। तो ऐसे में ऐसे सुपरस्टार्स ढूंढ के निकालना जो कि मेरे को लगता है कि इनको हरा के चैंपियनशिप्स जीतेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी मैसिव थिंग, राइट? और लाइक एजे स्टाइल्स पर्सनली लाइक मेरे फेवरेट्स में से एक है, तो मैं तो डेफिनेटली ही चाहूंगा कि हाँ वो बंदे के पास चैंपियनशिप आए। एंड यू नो फिर उसे क्या करना चाहिए? चैंपियनशिप लेके NXT में जाना चाहिए एंड ग्रेसन वॉलर के साथ डिफेंड करना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो जाएगा यार। अगला जो पिक मैंने रखा है वो है रेटेड आर सुपरस्टार एज। यस आई नो कि काफी इजी पिक है रेटेड आर सुपरस्टार एज को पिक करना कि हाँ भैया वो चैंपियन बन सकते हैं, बट सोच के देखो जब से रिटर्न हुआ है तब से चैंपियनशिप की तरफ उनका हाथ नहीं गया है। रोमन रेंस के साथ हाँ मैच हुआ था बट लाइक नहीं जीत पाए वो चैंपियनशिप। तो ऐसे में ये सोचना कि हाँ लाइक हम अभी तो ये सोच रहे हैं ना कि कहीं एज रिटायर ना हो जाए और उसमें चैंपियनशिप अगर हाथ लग गई तो बहुत बड़ा गोल्ड होगा। एंड मेरे को लगता है 2022 इज गोइंग टू बी दैट ईयर जहाँ पर एज के पास चैंपियनशिप आने वाली है, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि अगर मैं एजे स्टाइल्स को चैंपियन रख रहा हूँ देन देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि एक टाइम आएगा जहाँ पर एजे स्टाइल्स एंड एज लड़ रहे होंगे और उस दौरान शायद एज भी चैंपियन बनते दिखाई दे। तो इसीलिए जो मेरी अगली प्रेडिक्शन है वो एज के लिए ही है। अगला सुपरस्टार मैंने रखा है केविन ओवेंस। यस, केविन ओवेंस मेरा अगला पिक है। सबसे ज्यादा नाइंसाफी केविन ओवेंस के साथ ही हुई है। भाई साहब बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में फंसाया गया है। वो बंदा चुपचाप ऑल एलीट रेसलिंग में जा सकता था और AEW डार्क में लड़ सकता था, लेकिन नहीं, उसने सोचा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करता हूँ, क्या पता मेरे हाथ चैंपियनशिप लग जाए। डोंट वरी, जस्टिस विल बी सर्व्ड बिकॉज आई एम पिकिंग यू फॉर द चैंपियनशिप पिक्स। मेरे को लगता है कि लाइक केविन ओवेंस का जो 2016 का जो रन था, आई थिंक उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जितना अच्छा उन्होंने वो छोटे से टाइम में रन दे दिया था, ही कैन डेफिनेटली गिव दैट थिंग अगेन। सो अगर सेथ रॉलिंस चैंपियन बनते हैं देन सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस का इन सब का जो प्रोग्राम चलेगा, मेरे हिसाब से केविन ओवेंस के पास उस टाइम पे चैंपियनशिप आ सकती है। आई एम नॉट इंक्लूडिंग बिगी इन दिस लिस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर फॉर मी टू थिंक कि हाँ भैया बिगी के पास दोबारा चैंपियनशिप आएगी,
मेरे को वो सूट नहीं कर रहा है सोचते हुए, तो इसीलिए मैंने बिगी को नहीं पिक किया है। सो इफ़ यू आर अ बिगी फैन, लाइक मेरे 4-5 हज़ार जो व्यूज़ आते हैं उसमें से अगर आप एक बिगी के फ़ैन हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना। येस, देयर इज़ ओनली वन बिगी फैन ऑन माई चैनल एंड हिज नेम इज एक्जेवियर वुड्स। अगला सुपरस्टार मैंने रखा है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर भी मेरे को लगता है कि इजी पिक है, बट डिफिकल्ट इस वे में कि हाँ वो स्मैकडाउन में है और स्मैकडाउन में रोमन रेंस है। रोमन रेंस वही जिसने सर्वाइवर सीरीज में ड्रू मैकिंटायर को ऑलरेडी ठोक रखा है। तो ऐसे में चैंपियनशिप के लिए अगर मैकिंटायर को जीतना होगा तो वो 2019 की एंडिंग वाली जो चीज़ थी ना, वो मोमेंटम लेके जो रॉयल रंबल में गए थे, वही चीज़ दिखानी पड़ेगी और रोमन रेंस को उसी के साथ हराना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन। तो मेरे को लगता है कि लाइक ड्रू मैकिंटायर के केस में भी मैंने गैम्बल किया है, बट कंसिडरिंग कि हाँ भैया इस समय बेरन कॉर्बिन के साथ वो लड़ रहे हैं, तो मेरे को अपनी पिक पे कभी कभी डाउट भी हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, ड्रू मैकिंटायर वेंट फ्रॉम ब्रॉक लेसनर टू फाइटिंग विद बेरन कॉर्बिन, बेसिकली फ्रॉम स्कॉटिश साइकोपैथ डायरेक्टली टू ब्रो वेयर इज माई पैथ। हाँ दैट वाज बैड। एंड फाइनल मैंने बोनस पिक जो रखा है, मतलब 5 सुपरस्टार्स तो ऑलरेडी पिक कर लिए थे, बट फिर भी मेरे को एक ऐसा पिक करना था जो कि काफ़ी रैंडम हो, बट अगर वो लग जाए तो क्या ही मज़ा आएगा। मतलब इस वीडियो पे मैं खुद आके फिर लाइक करूँगा। एंड हिज नेम इज सैमी ज़ैन। मतलब सैमी ज़ैन का कर्ज तो वो टूट ही गया था जब उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आई। अब जिस तरीके से भी आए वो तो उनके ऊपर ही है उन्हें कैसे लेनी थी, बट इस कैरेक्टर के साथ अगर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत जाए, आई नो कि एक चैंपियनशिप जीतने में उन्हें इतना टाइम लग गया, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप कैसे जीतेंगे, हो जाएगा। आई ट्रस्ट इन सैमी ज़ैन। बट एक बार उनकी डॉक्यूमेंट्री तो रिलीज हो, मेरे को लगता है जैसी वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी सैमी ज़ैन के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बस इनको ये फिगर आउट करना है कि कैसे रोमन रेंस और मैकिंटायर के राज में चैंपियनशिप ले। सो या दैट्स इट। और कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सहज शर्मा ने लिखा है कि WWE इज पुशिंग रोमन रेंस फ्रॉम 2015 बिकॉज ही इज फ्रॉम समोअन फैमिली। या इस चीज़ पर मैं डिसएग्री कर सकता था, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट्स। मतलब जितने भी समोअन्स आए हैं, लाइक समोअन फैमिली से जितने भी आए हैं, मेरे को लगता है कि उनके ऊपर काफ़ी ढील दी जाती है। मतलब मैं एक दिन ऐसे सोच रहा था कि जिस तरह से ऊसोस का स्टार्टिंग में करियर था, लाइक जब वो प्राइम टाइम प्लेयर्स वगैरह थे, तो लाइक ये सब जब लोग निकल गए, एपिको प्रीमो निकल गए, ये जितनी भी रैंडम टैग टीम्स आई थी ये सब रिलीज हो गई, बट ऊसोस क्यों रिलीज नहीं हुई? द आंसर इज बिकॉज दे वर समोअन्स। तो अगर आप समोअन्स हो तो एटलीस्ट आपको ये एडवांटेज तो मिलता है कि आपके रिलीज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर आप लंबा टिक जाते हो तो लाइक ऑलरेडी ऑडियंस की नज़र में आप एक वेटरन दिखने लगते हो, वो आपसे रिलेट करने लगते हैं कि हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, तो ऑफ कोर्स वो बेनिफिट तो मिलता ही है समोअन फैमिली होने का। एंड फाइनली भाई ये वाला कमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब इसको आप पढ़ते पढ़ते मतलब ज़िंदगी का आनंद ले सकते हो। निर्मल कुमार ने लिखा कि खबरदार अगर तूने मेल्जर के बारे में कुछ भी बोला तो मेल्जर गुरु है रेसलिंग का और वो बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, तभी तो 5 स्टार सोच समझ के देता होगा। और लगता है इसलिए WWE को नहीं मिलता 5 स्टार, क्योंकि WWE के अंदर कुछ तो कमी है। और मेल्जर का रोज पॉडकास्ट सुना कर, महीने के 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन है और तभी तुझे नॉलेज आएगी रेसलिंग की। कल तो बेस्ट प्रो रेसलिंग AEW है, पक्का WWE से बढ़िया शो जाएगा कल। यानी कि ओ अच्छा, ये वो वाली डायनामाइट की बात कर रहे हैं जिसकी व्यूअरशिप पिछले हफ्ते 1 मिलियन आई थी और वो घट के इस हफ्ते की 900 की हो गई। वही वाला बेस्ट रेसलिंग शो, बढ़िया। सो AEW को डिफेंड करना आई थिंक बहुत ही जस्टिफाइबल है, बट मेल्जर को डिफेंड करने वाला, वो भी अगर इंडिया से बंदा निकल रहा है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अपनी प्रेडिक्शन भी रख सकते हो कि आपके हिसाब से कौन इस साल चैंपियन बन सकता है, जो कि किसी ने ना सोचा हो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO